नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन काल से ही महिलाएं सिंदूर का प्रयोग करती आ रही हैं और काफी सारे देवी देवताओं पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जिस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है वह ओरिजिनल नहीं है। वास्तविक सिंदूर पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सिंदूर का पेड़ होता है और पेड़ों से प्राप्त सिंदूर को आप खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में सिंदूर के औषधीय प्रयोग भी बताए गए हैं, जिससे आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ बताएंगे आपको। महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको हमेशा काम आएगी। सबसे पहले हम आपको सिंदूर के पेड़ की पहचान करा देते हैं। उसके बाद इसके औषधीय गुण, किन किन बीमारियों को दूर कर सकते हैं और उपयोग करने का तरीका क्या है। बाजार में मिलने वाला सिंदूर आपके लिए कितना नुकसानदायक और फायदेमंद है, यह भी जानेंगे। यह सिंदूर का पेड़ है जो 20 से 25 फीट तक का ऊंचा हो जाता है। इस पर इस तरह के बड़े मध्यम आकार के पत्ते लगते हैं जो गहरे रंग के होते हैं। इस पर इस तरह के हल्के गुलाबी रंग के पुष्प लगते हैं और ये फूल गुच्छों में होते हैं। फूलों के साथ ही इसकी फलियां भी लगती हैं। ये फलियां शुरुआत में छोटी होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे इनका आकार बढ़ने लगता है। इन फलियों के ऊपर लाल रंग के कांटेदार मुलायम रोए होते हैं। इसकी फलियां काफी सारी एक साथ गुच्छों में लगती हैं, जिससे इस पेड़ को पहचाना जा सकता है। इसकी फलियां जनवरी के आसपास परिपक्व हो जाती हैं। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। इस पौधे को अधिकतर कमीला, रोरी, सिंदूर, कपिला, कमूद, रैनी, सेरिया आदि नाम से जाना जाता है। जब इनकी फलियों को तोड़ा जाता है तो इसके अंदर इस प्रकार के काफी सारे बीज निकलते हैं और जब इन बीजों को दबाया जाता है तो ये बीज सिंदूरी रंग का द्रव छोड़ते हैं। इन फलियों के अंदर 30 से लेकर 40-45 तक दाने निकलते हैं और जब ये फलियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं तो इनके दाने कठोर होने लगते हैं और जब ये फलियां पूरी तरह सूख जाती हैं तो इनके दाने भी सूख जाते हैं। फलियां अपने आप ही चटक जाती हैं, लेकिन इनके बीज इस पर लगे रहते हैं। इन बीजों को इकट्ठा करके बारीक पाउडर बना लिया जाता है और इसी को सिंदूर कहा जाता है, जिसे ऑर्गेनिक सिंदूर कहते हैं। वास्तव में भारत में इसी सिंदूर का महत्व है। महिलाएं इसी पौधे के बीज का पाउडर सिंदूर और होंठों पे लगाने वाली लिपस्टिक का रूप में इस्तेमाल करती थी। प्राचीन हिंदू संस्कृति में महर्षियों ने इसके महत्व को सिंदूर सौभाग्य वर्धनम कहकर बताया है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रथा लगभग 5000 वर्षों पूर्व से प्रचलित है। आज भी सुहागिन महिलाएं हर रोज सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं। आजकल बाजार में मिलने वाला सिंदूर चूना, हल्दी और मरकरी को मिलाने के बाद ही बनता है, जिससे कोई भी औषधीय फायदे नहीं होते हैं। सिंदूर का पौधा दक्षिण अमेरिका के साथ साथ कई एशियाई देशों में भी उगाया जाता है। भारत में भी कई जगह इसकी खेती होने लगी है। अधिकतर ये जंगलों में मिलता है। आप भी इसको अपने घरों में लगा सकते हैं। इसका पौधा नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। कई देशों में इसके प्राकृतिक रंग का सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कई खाने की चीजों में भी इसको कलर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको इसके कुछ औषधीय प्रयोग बताते हैं। सिंदूर के बीजों को पीसकर शहद में मिलाकर दर्द वाले स्थान पर लगा दिया जाए तो दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। यह बहुत ही अच्छा दर्द निवारक है। इसके बाद पीलिया रोग और लीवर की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 15 से 20 ml की मात्रा में रोज सुबह शाम पिलाने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। इसके बीजों को पानी के साथ घिसकर यदि सफेद दागों पर लगाया जाए तो सफेद दाग बहुत ही जल्दी ठीक होने लगते हैं। इसके पत्तों को पीसकर घाव पर भी लगाते हैं, जिससे घाव जल्दी भर जाते हैं। यदि महिलाएं प्राकृतिक सिंदूर को लगाती हैं तो सिंदूर लगाने से सिर दर्द, अनिद्रा और मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होने लगती हैं, क्योंकि जहां पर मांग भरी जाती है वहां पर मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यह अत्यंत संवेदनशील होती है। यहाँ पर सिंदूर लगाने से लाभ होता है क्योंकि सिंदूर में प्राकृतिक रूप से पारा पाया जाता है जो सिर को ठंडक देता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ती है और उनके चेहरे पर हमेशा एक तेज दिखाई देता है जो उनके रूप को प्रभावशाली बनाता है। सिंदूर को पुरुष भी तिलक के रूप में लगाते हैं, जिनसे उनको भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। सिंदूर लगाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है।
तो देखा आपने इस सिंदूर के कितने सारे फायदे हैं। यदि आप भी इस पेड़ के बारे में कोई जानकारी रखते हैं या फिर आपके घर ये पौधा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक सिंदूर का पेड़ आप भी लगाइए और इसे दुर्लभ होने से बचाइए। आशा करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इन सिंदूर के बीजों को या फिर पौधे को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।